हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ इस क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है ट्रिगोनोमेट्री की, उसी का आज हमारा अगला वीडियो है, अगला क्लास है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कहाँ तक, 8.1 एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो चुका था एनसीईआरटी के सीरीज़ में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री की 8.2 एक्सरसाइज को। ठीक है, तो आज हम और आप मिलकर यहाँ पर 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो क्लास है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.2, उसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल की ज़रूरत है। किसकी? टेबल की। नहीं, वो बैठने वाला टेबल नहीं। यहाँ पे जो हमें टेबल की ज़रूरत है, उस टेबल का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टेबल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, पढ़ा था ना। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे, जैसे कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास। ये 90 डिग्री का है और ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो अब होता है क्या है कि ये जो अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे कि साइन थीटा का 30 डिग्री पे कुछ वैल्यू होगा, साइन थीटा का 60 डिग्री पे कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, कॉस थीटा का 30 पे या 45 पे या 60 डिग्री पे अलग अलग वैल्यूज़ होता है। तो एक टेबल यहाँ पे हमें याद करना होता है। उस टेबल से हम लोग उसका वैल्यूज़ याद करते हैं और फिर उसी वैल्यूज़ का जो वैल्यूज़ का मतलब हम लोग याद करते हैं, उसी को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में उसका वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आता है। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ याद अगर है तो ये चैप्टर आपकी आसानी से बन जाएगी, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं एक टेबल यहाँ पर बोर्ड पर दे रहा हूँ। उस टेबल में जो भी वैल्यूज़ है वो आपको याद कर लेनी है कंठस्थ। दीज वैल्यूज शुड बी ऑन योर टिप। ओके, और कुछ नहीं करना है, वैल्यू बैठाना है, कैलकुलेशन करना है, ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए वो वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर पहले याद करें और फिर अभी फ़िलहाल इस क्लास में आप लोग क्या करें, वैल्यू उसको नोट करके अपना कॉपी में साइड में कहीं पे रखें। और आप लोग जहाँ पे पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी जगह है, स्टडी का चाहे वो रूम है या कोई एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे कोशिश करें कि सामने एक वॉल में इसका वैल्यू एक चार्ट बना के इसे चिपका दें और रोज़ सुबह सुबह उठ के उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं 10 मिनट और उसको वैल्यू को रिवीजन करें। तो इससे क्या होगा कि आपका वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ, एक चार्ट। उस चार्ट को आप लोग नोट करिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये चार्ट आप लोग नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसका जो टेबल था उसका वैल्यूज़ को लिख लिया है, या नहीं तो आपके बुक में भी हर जगह गिवन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, यानी एक्सरसाइज 8.2 की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इवेल्युएट द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन गिवन है हमें उसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान काम है। हमने जो अभी टेबल से जो भी वैल्यू याद किया है, बस उसको यहाँ पे पुट करना है, कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका आंसर। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 60 इंटू, इसका मतलब इंटू है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वैल्यूज रखते जाइए। तो देखिए हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। टेबल से आप देख लीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 और इनटू कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, टेबल से देख लीजिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अभी आप टेबल से देख लीजिए, लेकिन बाद में नहीं, इसको वैल्यू को आपको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको टेबल लेके जाने नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। और cos 60 भी होता है 1/2। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या? तो अब देखिए √3 इंटू √3, 3/4 और प्लस 1 और 1, 1/4। तो 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4/4
यानी वैल्यू आ गया हमारा कितना 1। बताइए कोई दिक्कत? मैंने कहा ना बहुत ही आसान है, बस वैल्यू आपको अगर याद है तो उस वैल्यू को इसमें रखना है और कैलकुलेट करना, आंसर निकालना है, बस एज सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट, गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2 10 स्क्वायर 40 जो भी है, अब इसका सिर्फ वैल्यू रखिए। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 2 10 स्क्वायर 45, 2 इंटू, देखिए 10 स्क्वायर 45 करने का मतलब है कि 10 45 का जो भी वैल्यू होगा इसका स्क्वायर कर देना है, बस इतना ही बात है। तो देखिए यहाँ पे 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करना है और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत वाला बात? हाँ, अब देखिए √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, इतना तो खा गया, खत्म लड्डू। यानी सिर्फ वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2, यानी इसका हमारा वैल्यू कितना आ चुका है यहाँ पे 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका वैल्यू निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करिए। cos 45 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1 अपॉन सेक 30, सेक उल्टा होता है cos का, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3, 2/√3 और प्लस cosec 30, cosec उल्टा होता है साइन का, साइन 30 का होता है 1/2, तो cosec 30 का होगा 2 और नीचे 1 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 और ऊपर में 1 तो था ही था। कोई दिक्कत बताइए? अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर लिख रहा है, ठीक है, तो ये √3 चला जाएगा ऊपर, यानी कि हो जाएगा √3 अपॉन √3 + 2। या तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर इसको रेशनलाइज करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए इसके बाद यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं सामने, तो ये आपका हो जाएगा √3 + 2। रेशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नीचे वाला होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + -2 अपॉन √3 - 2, तो ऊपर हो जाएगा आपका देखिए √3 और ये हो जाएगा √3 - 2, नीचे देखिए a + b × a - b, √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर है ना। यानी तो एक काम करिए, इसको आप ऐसा लिखिए, इसको √3 + 2 नहीं लिखे, आप ऐसा लिखिए 2 + √3, से आसान हो जाएगा काम। 2 + √3 लिखिए, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 2 + √3। तो अब हमें करना होगा यहाँ पे 2 - √3 और 2 - √3 से। इससे फ़ायदा क्या होगा कि माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये √3 × 2 - √3, a + b × a - b, a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी फाइनल वैल्यू हमारा क्या निकल के आया √3 × 2 - √3। बताइए कोई दिक्कत? कुछ नहीं था, वैल्यू था, कैलकुलेशन था। इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए, कॉपी में नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस cosec
कॉसेक उल्टा होता है साइन का, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का कितना होगा 2/√3, ठीक है, अपॉन सेक 30, सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है √3/2, सॉरी 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, और प्लस कॉट 45, tan 45 का भी 1, कॉट 45 का भी वैल्यू 1। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए 2 और √3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, 2√3 होगा। एक काम करते हैं इधर ही लिखते हैं, इधर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। 2 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, 2√3 होगा। अब 2 को डिवाइड दीजिए 2√3 से, तो √3 टाइम्स में जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा √3, प्लस 1 को 2√3 से करेंगे तो 2√3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 2√3, और √3 से √3 खत्म और बच गया 2, 2 2 4, अपॉन इधर भी सेम हो जाएगा 2√3 एलसीएम 2√3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए कितना 4, ठीक है, और √3, 4 प्लस √3 और प्लस 4 प्लस √3 प्लस 2√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2√3 2√3 खत्म। ऊपर देखिए कितना बचा 2√3 प्लस √3 3√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस 4। या तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, या नहीं तो इसका रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर इसका रेशनलाइज करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसे रेशनलाइज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ इधर वाला, ठीक है। तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी नीचे होता है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करना होगा किससे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से। कोई दिक्कत? अब देखिए 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 मतलब हो गया ऊपर में 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? और अपॉन नीचे में देखिए अगर इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी नीचे हो जाएगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। अब देखिए ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उस पर इसको बैठाइए। तो a स्क्वायर करने का मतलब होगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने का मतलब होगा 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू ए कितना 3√3 इंटू बी कितना 4 अपॉन, अब देखिए नीचे में 3√3 का होल स्क्वायर करना है तो पहले 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 और माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। कोई समस्या यहाँ तक? आगे चलिए। 3√3 का स्क्वायर भी तो में होता है 27, तो ये हो गया 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस, अब देखिए सबसे पहले तो डिजिट को डिजिट से करिए और रूट वाला को रूट वाला से मल्टीप्लाई करिए। तो 3 इंटू 6 और 4 जा 24 और माइनस 24 इंटू √3 √3 हो गया, और नीचे हो गया आपका 27 में जब 16 जाएगा तो हो जाएगा 11,
ऊपर जोड़ दीजिए तो हो गया 43 माइनस 24 √3/11। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन था। अगर आपको बेसिक अलजेब्रा, बेसिक कैलकुलेशन और ये जो रेशनलाइजेशन है, ये 9th का टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा है मन लगा के, और ये रेशनलाइजेशन आप लोगों को समझ में आया है। उसके बाद अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एटलीस्ट a+b का होल स्क्वायर आना चाहिए, a-b का होल स्क्वायर आना चाहिए। साथ ही साथ वो कैसे अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई होना चाहिए होगा, वो भी आना चाहिए। हालांकि मैं बता देता हूँ कैसे ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको इतना आना चाहिए। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ओके, ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोई दिक्कत? एनसीईआरटी की आप लोगों को अलग से नोट्स बनानी है, ताकि रिवीजन के समय में, एग्जाम के समय में रिवीजन में वो काम आए। ठीक है, एनसीईआरटी की अलग नोट्स बनानी है। ये जो सीरीज चले इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी आप लोगों को कराया जाएगा, तो उसका आप लोगों को एक अलग से कॉपी बनाना है। ठीक है, तो इसका नोट कर लिए हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 1 का 5 पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब है आपके सामने 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस है, सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है, वैल्यूज़ रखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले ये बताइए कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं cos 60 का वैल्यू होता है कितना, 1/2। तो रखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे कर रहे हैं, 5 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 इंटू sec 30, cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 का होगा 2/√3, और उसका स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, दुनिया जानती है, तो 1 का स्क्वायर। बताइए बंधु, कोई समस्या? आगे चलें। अब यहाँ पे sin 30 जग जा ही रही है बात, हर कोई जानने लगा है आजकल की sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो इसका स्क्वायर करिए, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 दुनिया जानती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? वैल्यूज़ पुट हो गया है, अब इसका आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा। इधर देखिए 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, sec 30 cos 30 कितना होता है √3/2, 2/√3। ठीक है, ये हो गया आपको 4/√3 का स्क्वायर 3 होता है, और माइनस 1 का 1, कोई दिक्कत? और नीचे हो गया 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ से आगे। तो देखिए ये हो जाएगा ऊपर आपका कितना, 5/4 और प्लस 16/3 और माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 4/4। थार ना, थार 4/4। चलिए तो 4/4 कट के तो 1 हो गया, इसका तो काम खत्म, यही नीचे वाला काम खत्म। अब बचा ऊपर, तो ऊपर देखिए कितना हो गया, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12। 4 से 12 कितना बार में 3, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, और प्लस 3 से 12 कितना बार में 4 टाइम्स में 4 और 16 64, और माइनस 12। कोई दिक्कत? तो 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, इधर हो गया कितना 52, और प्लस 15, 52 10 62 5 67, यानी कि 67/12 आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए
इज़ देयर एनी समस्या? देयर इज़ नो समस्या। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग अगर आपको आता है तो आपका कल्याण हो गया, समझ जाइए। ठीक है, छापिए इसको जल्दी से। बताइए कोई दिक्कत? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि हमारे पास ये वैल्यू दिया है और हमें पता करना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसे सॉल्व करके देखेंगे और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे और जो भी यहाँ से वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास 2 tan 30। देखिए सीधा सीधा वैल्यू चलिए लिख देते हैं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना। अब ये बताइए कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। टेबल एकदम सामने में रखना है आप लोगों को, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन जब अगला क्लास आएगा तो अगला क्लास में आप लोगों को ये सारा वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टेबल का समझ जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्लास में मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल नहीं। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे चलिए यहीं से। तो ये हो गया ऊपर आपका 2/√3 और नीचे हो गया 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3। बताइए कोई समस्या? तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 2/√3 और अपॉन 4/3। कोई दिक्कत? देखिए ऐसे चल रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/√3 इंटू 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो 2 से 2 टाइम्स में 4 चला गया और √3 से ये √3 टाइम्स में चला गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो अगर √3 इंटू √3 3 होता है तो 3 का मतलब √3 इंटू √3 हुआ कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे 3 था ना हमारा, यहाँ पे 3 था, तो 3 का मतलब हुआ √3 इंटू √3। तो एक √3 और एक √3 चला गया, तो ऊपर कितना बचा √3 और नीचे कितना बचा 2। तो ऊपर हो गया √3 और नीचे हो गया 2। अब आप बताइए कि √3/2 किसका वैल्यू होता है? टेबल में देख के बताइए √3/2 किसका वैल्यू होता है? टेबल में देख के आप लोग बताइए √3/2 किसका वैल्यू होता है? sin 60 का, है कि नहीं है? sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो हम लोग जानते हैं तो √3/2 इसका आंसर क्या आएगा? sin 60। क्यों? क्योंकि sin 60 इक्वल टू √3/2। यहाँ लिख देंगे सिंस sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। बताइए कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा, सिर्फ अगर आपको वैल्यू पता है और बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं, रूट स्क्वायर ये वो, तो आराम से ये चैप्टर बनेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉरी, इसी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ही अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है। इसमें वही है कि हमें वैल्यू निकालना है और देखना है कि किसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है सर जी, दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना, इतने ना। अब देखिए सर, tan 45 का वैल्यू बोली तो फटाफटी टेबल में देख के, tan 45 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 होता है लड्डू और 1/1 हो गया 2, तो लड्डू/2 इक्वल टू पेड़ा।
यानी कि 0। बताइए कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीन सवाल। तो 0 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, यहाँ है, तो 0 हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? छापिए इसको जल्दी से। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3। बोल रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन। बोल रहा है कि साइन 2 इंटू ए इक्वल टू 2 साइन ए, ये कब होगा? जब ए का वैल्यू 0 डिग्री होगा, 1 होगा, 45 होगा या 60 होगा। तो उसको हम लोग चेक कैसे करें? देखिए चेक करने का 2 तरीका है। एक तो कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और डायरेक्ट वैल्यू रखिए। दूसरा तरीका है कि एक एक करके चेक करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0 डिग्री का। क्या लेते हैं? सबसे पहले 0 डिग्री पे चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताइए साइन 2 इंटू अगर 0 रखे तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री कितना होगा? साइन 0 डिग्री होगा, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। कोई दिक्कत? अब हम रखते हैं 2 इंटू साइन 0, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री, और ये बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो 2 इंटू 0 यानी कि 0। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों के लिए 0 0 वैल्यू आ गया ना। अब आप रखिए 1 का तो कोई उपाय ही नहीं है कि 1 डिग्री में आएगा ही नहीं। ठीक है, 45 रख के देखते हैं, 45 डिग्री रख के देखते हैं। तो सबसे पहले साइन 2a निकालिए, तो साइन 2a मतलब हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो 2 इंटू 45 डिग्री हो गया साइन 90 डिग्री, जो कि होता है 1, होता है ना। अब आप रखिए 2 साइन है, 2 इंटू साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो यहाँ से चला जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √2। तो क्या दोनों बराबर आया? बिल्कुल भी बराबर नहीं आया है। अब हम लोग 60 रख के देते हैं। 60 रखने पर से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री, और इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, जो कि कभी भी बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमारा सिर्फ 1 और ओनली 1 एक ही वैल्यू मैच कर रहा है। कौन सा? 0 डिग्री वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री वो वैल्यू है जिसका रखने पे साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a के बराबर आता है। बताइए कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या सॉरी इसको नोट करिए सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वही बोल रहा है कि सेम इसका वैल्यू हमें निकालना है, क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, 2 10 10 30 का वैल्यू जल्दी टेबल देख के बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, कितना 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 1/√3। ठीक है, 10 30 का वैल्यू 1/√3, तो 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट 2 इंटू 10 30 कितना होता है? 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल है कि नहीं है। बस वहाँ पे उसमें क्या था, यहाँ पे माइनस, वहाँ प्लस था, इसमें माइनस है, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो देखिए, तो ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन में कैसे गया, ऐसे गया है, डायरेक्शन याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत विद्यार्थी ऐसे लिखना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं लिखना है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कितना होता है सर जी? 1/3। बताइए कोई समस्या? इज देयर एनी समस्या? अब देखिए आगे, ये भाला को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया कितना? 2/√3 अपॉन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को फ्रैक्शन का जो प्लस माइनस होता है वो आता है। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2/3। कोई समस्या? अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2/√3 और इंटू 3 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, 2 2 खा गया,
√3। अब फिर इसका वही मतलब हुआ, 3 का मतलब क्या, √3 इंटू √3, तो 1√3 खा गया तो ऊपर कितना बचा, 1√3 बचा, तो ऊपर आ गया √3। अब बताइए सर जी √3 सब में से किसका वैल्यू आपको लग रहा है? टेबल देखिए फटाफटी टेबल देखिए और बताइए कि √3 किसका वैल्यू है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, tan 60 का वैल्यू होता है √3। होता कि नहीं होता है, बताइए, गलत बोल रहे हैं? टेबल से मिलाइए। tan 60 का वैल्यू √3, यानी कि हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, tan 60 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत? इसको नोट करिए। छाप लिए। जब भी इधर जाते हैं घूमने के लिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, वहाँ पे वीडियो को पॉज करके तब नोट करना है, ठीक है? नहीं तो ऐसे ही देखिएगा तुरंत आ जाते हैं, तो वीडियो को पॉज करके तब नोट करना है। बताइए कोई समस्या? अब बताइए कि यहाँ तक जो बताए हैं कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कोई भी समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल आप अपना कमेंट इसमें रखिए। अगर फिर भी समस्या होता है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए। ज़्यादा समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें ज़रूर देखिए, ठीक है? तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी करिए, अपने मित्रों, सहपाठियों, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और जब इतना जिद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, क्या? तो एक काम करते हैं, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा पढ़ने से जो है दिक्कत होने लग जाता है ना? तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन रेस्ट बचा है वो इसी का जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स बनाते रहना है। मैंने कहा है ना, एनसीईआरटी का एक सेपरेट कॉपी का नोट्स आप लोग को बिल्कुल से बिल्कुल बनाना है। और इसी चैनल पर क्लास 10th की हमारी अर्थमेटिक की भी सीरीज चल रही है, ट्रिगोनोमेट्री की भी सीरीज चल रही है, ठीक है? और इसी चैनल पर क्लास 9th की भी मैथ की सीरीज चल रही है। जो भी आपके छोटे भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी या स्कूल में होंगे उनको भी रिकमेंड करिए कि वहाँ आके चैनल को विज़िट करें, ठीक है? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है? तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।